नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि आपके सारे पैरामीटर, सारे इन्वेस्टिगेशन, सारे टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन आप फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप 30 साल की उम्र से कम हो और 1 साल के अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो इसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। लेकिन अगर आप 35 से ऊपर हो तो 6 महीने के बाद भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। 20% कपल्स में ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक कारण देखा गया है और इसको ट्रीट करने के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर 30 साल की कम महिला है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत योगदान देते हैं, पुरुषों में या महिलाओं में। वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट योगदान करता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। अगर महिला बहुत ओबीस है, हस्बैंड बहुत ओबीस है, बीएमआई हाई है तो वेट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डाइट और न्यूट्रिशन अगर ठीक ना हो तो भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की वजह से भी माइक्रो लेवल पे आपके अंडों में, स्पर्म्स में असर पड़ सकता है। हालांकि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, लेकिन माइक्रो लेवल पे, डीएनए लेवल पे इसका असर हो सकता है, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट शायद नहीं हो पा रहे हो। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में। हालांकि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, लेकिन आप अगर बहुत स्ट्रेस्ड हो, मेंटली, साइकोलॉजिकली अगर डिप्रेस्ड हैं तो भी आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम होते हैं। ये सब अगर आप ठीक कर पाते हैं तो ट्रीटमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। वेट मैनेजमेंट, डाइट, न्यूट्रिशन पे ध्यान देने के बाद आप ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हो। ओवुलेशन इंडक्शन और टाइम्ड इंटरकोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वालों के लिए। इस प्रोसीजर में क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल या गोनाडोट्रोपिन्स, एफएसएच, एलएच जैसे हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिससे आपके ओवरीज में अंडों को बड़ा किया जाता है। इस बढ़ते हुए अंडे को रिलीज भी किया जाता है। ट्यूब में जब अंडा होता है तो आपको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में भाग लेने के लिए कहा जाता है। इससे आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। जब ये काम नहीं आता तो ओवुलेशन इंडक्शन विद आईयूआई, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन किया जाता है। दवाइयां वैसे ही होती हैं, लेकिन जब अंडा रिलीज होता है तो आपके हस्बैंड या पार्टनर के स्पर्म्स को लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है। जो अच्छे स्पर्म्स नहीं होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है और केवल अच्छे मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्म्स को यूट्रस में डाला जाता है। इससे भी चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। अगर ये भी काम नहीं कर पाता है तो ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में IVF या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नामक ट्रीटमेंट के ऑप्शन के बारे में आपको सजेशन दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट में आपके अंडों को बाहर निकाला जाता है, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ इन्हें मिलाया जाता है, एम्ब्रियो को तैयार करके आपके यूट्रस में डाला जाता है। इससे भी आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ते हैं। लैप्रोस्कोपी भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, जिसमें एक कैमरा द्वारा प्रॉब्लम, अगर समस्या है यूट्रस और ट्यूब्स और ओवरीज को ध्यान से देखा जाता है, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, एडेनोमायोसिस है वगैरह। सो इन ट्रीटमेंट ऑप्शन से आप अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हो। ओवुलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स से आपका सक्सेस रेट 5 to 10% बढ़ता है अगर आप 30 साल से कम उम्र की महिला हैं। उम्र पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि महिला की उम्र पे ही सक्सेस रेट डिपेंड करता है। ओवुलेशन इंडक्शन और IUI अगर आप कराते हैं तो आपका सक्सेस रेट 15 to 20% बढ़ जाता है, और अगर आप IVF और ICSI कराते हैं तो आपका सक्सेस रेट 40 to 60% हो जाता है अगर आप 30 साल के कम उम्र की महिला हैं। लैप्रोस्कोपी से भी आप अपना सक्सेस रेट बढ़ा सकते हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए या अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।